अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। जुल्फकार बताते हैं कि एक दफा जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया, एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से कुछ लोग आए। लोग जो थे तादाद में ज्यादा थे, 5-10 लोग थे। बहुत ज्यादा डरे हुए परेशान हाल थे और शाह साहब से मदद तलब करने के लिए आए थे। शाह साहब ने जब उनसे पूछा कि मसला क्या है, मुझे बताओ, तो उन लोगों का ये कहना था, हम लोगों के गांव पर जिन्नात ने हमला कर दिया। वो जिन्नात इस हद तक तादाद में है कि हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने कहा कि जिन्नात कैसे आए, मुझे सारी बात बताओ। उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों के गांव में आबादी से थोड़ा दूर एक बूढ़ी खातून, बूढ़ी अम्मा नूरी रहती थी। अम्मा नूरी के घर के पास एक कुआं होता था जिसमें मीठा पानी होता था। अम्मा नूरी के उस कुएं का पानी हर कोई बड़े शौक से भरने जाता था, लेकिन अम्मा नूरी सबको एक ही बात कहती थी कि मगरिब के बाद पानी लेने मत आया करो, मगरिब के बाद यहाँ पर जिन्नात आ जाते हैं। सब ये कहते थे कि अम्मा बूढ़ी हो गई है, इसलिए ये ऐसी बातें करती है, जिन्नात कहाँ से आ गए। गांव के कुछ लोग जो थे मगरिब के बाद अम्मा नूरी के कुएं पर जाने लग गए। उस दिन गांव की कुछ औरतें थीं जो मगरिब के भी बाद इशा के करीब अम्मा नूरी के कुएं से पानी भरने चली गईं। तो क्या देखती हैं कि कुएं की दीवार के ऊपर 2 औरतें बैठी हुई थीं। उन औरतों ने पुराने जमाने के लिबास पहने हुए थे और टांगे कुएं के अंदर करके बैठी हुई थी। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था, बहुत ज्यादा पुराना था, यहाँ तक कि हम लोगों के बड़े बुजुर्ग, हम लोगों के दादा परदादा के दौर का वो कुआं था। और अम्मा नूरी भी बहुत पुरानी थी, करीब 100 साल की होने वाली थी। उनको तो शाम के बाद कुछ दिखाई भी नहीं देता था। जैसे ही वो औरतें कुएं के पास जाने लगी, उन्हें खौफनाक आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा कुएं की दीवार के ऊपर 2 औरतें बैठकर बैन कर रही हैं और बेतहाशा डरावनी आवाज़ों में रो भी रही हैं। गांव की औरतें डर गई और कहने लगी, कौन हो तुम लोग और कुएं के ऊपर क्यों बैठी हो। जैसे उनमें से एक औरत ने पीछे पलट कर देखा, उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके माथे पर भी एक आंख थी, उसकी 3 आंखें थी। गांव की औरतें शोर मचाने लगी और जो खौफनाक औरतें थी चीखें मारकर कुएं के अंदर कूद गईं। जो औरतें वहां पर रुककर ये मंजर देख रही थी, वो वहीं गिरी और बेहोश हो गईं। जो 2 औरतें गांव के अंदर भाग कर आई थी, उन्होंने शोर मचा दिया। तभी सभी गांव वाले जब वहां पर पहुंचे तो 2 औरतें बेहोश पड़ी थी। उनको होश में लाने की कोशिश की गई। अम्मा नूरी तो शाम से पहले ही अपने कमरे में चली जाती थी और सुबह ही दरवाजा खोलती थी। कोई नहीं जानता कि अम्मा कौन थी, कहाँ से आई थी, इसका बाकी घराना या खानदान कहाँ था, ये कोई भी नहीं जानता था। तभी जब उन औरतों को उठाकर लाए, उन्हें होश नहीं आ रहा था। हर मुमकिन कोशिश के बाद करीब 2 घंटे के बाद उन औरतों को होश आया। एक की तो जुबान ही बंद हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इशारों इशारों में बता रही थी कि वो कितना डरी हुई है, रोए जा रही थी, आंखें सुर्ख लाल थी। और जो दूसरी थी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, वो कह के मार मार के हंस रही थी। उन दोनों औरतों की हालतें देखकर सब डर गए कि घर वाले भी डर गए। मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने जब उन औरतों को आकर देखा, उनका ये कहना था कि मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता, इनके ऊपर तो जिन्नात सवार है,
इन दोनों औरतों के दिमाग के ऊपर उन चुड़ैलों आफ्तों का बसेरा हो गया जो कुएं पर मौजूद थी। उसके बाद रात भर वो जो एक औरत थी वो कहके मारती रही, तालियां बजाती रही, शोर मचाती रही, और दूसरी पागलों की तरह बस बिटर बिटर सबको देखती ही जा रही थी। आधी रात के करीब वो ऐसी आवाजें निकालने लगी जैसे कोई बकरा बोलता है या गाय बोलती है। उसका भी जैसे ज़हनी तवाज़ुन पलट गया था। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगले दिन वो जो दोनों औरतें थी उनकी यही हालत रही, यहाँ तक कि वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। उनको बांध दिया गया। बहुत से आमिल असरात की कोशिश की गई कि कहीं से को मिल जाए। हर किसी ने अपने तौर पर किसी आमिल को ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं कोई आमिल मिल ही नहीं रहे थे। हमारे गांव में शाम होते ही सन्नाटा छाने लगा। अम्मा नूरी के कुएं की तरफ कोई गया ही नहीं। हर कोई डरने लगा। और 3 दिन के बाद उन दोनों औरतों की मौत हो गई। दोनों औरतें रात को शोर मचाती रहीं और सुबह जब घर वाले जाके तो वो जिंदा नहीं थी। पूरे गांव में शोर बर्पा हो गया। पूरे गांव में खौफ फैल गया। उन औरतों को गांव के पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। सब लोगों ने जब जाकर देखा, अम्मा नूरी का कमरा दिन के वक्त भी बंद था। सबने अम्मा नूरी को आवाज से नहीं पुकारा, कोई आवाज नहीं थी। जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, अम्मा नूरी अंदर मुर्दा हालत में पड़ी थी। अम्मा नूरी की भी डेथ हो चुकी थी। हमारे गांव में एक साथ इस तरह से 3 औरतों का अचानक मर जाना बहुत ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ। पूरा गांव डर गया। अम्मा नूरी के कुएं की तरफ कोई जाता ही नहीं था। शाम होते ही वहां से खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगती। ऐसे लगता कि बहुत सी औरतें कुएं के आसपास चीखो पुकार कर रही हैं, रो रही हैं, बैन कर रही हैं। गांव में इनकी चीखें सुनाई देने लगी। इन 3 लोगों के मरने के बाद 11वीं रात हमारे गांव में एक अजीब कोहराम बर्पा हो गया। सब डर के मारे पहले ही अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन ऐसे लगने लगा जैसे हमारे गांव में जबरदस्ती गलियों में कोई भाग रहा है, शोर मचा रहा है, चीखों की आवाजें आ रही हैं। रात भर पूरे गांव में जैसे कोई काफिला गुजर रहा है, और काफिला भी घोड़ों पर सवार हो जैसे। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थी। सुबह जब सब जागे तो गलियों के बुरे हाल थे। जो कोई एक आधी गली पक्की थी वो भी पूरी तरह से कटी फटी पड़ी थी। सब डरने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी शाम होते ही पूरा गांव सुनसान होने लगा, सन्नाटा छाने लगा। किसी की आवाज नहीं आती थी। हर कोई अपने घरों में जाने लगा, बच्चों को अंदर करने लगे, गलियां खाली होने लगी। जो मजबूर किसान थे, जिन लोगों को अपने डेरों पर अपने माल मवेशियों के पास जाना होता था, वो भी डर डर के शाम के बाद अपने डेरों की तरफ जाते और आधी रात होने से पहले घरों को आने लगे। जो किसान थे, जब वो अपने डेरों की तरफ जाते तो वो कहते हैं कि हम लोगों के पीछे काले बुरखे वाली औरतें चलने लगती हैं। 2 औरतें हैं, वो अजीब आवाज़ों में रोती हैं और बार बार ये कहती हैं, कुएं से पानी निकालो। ऐसे लगता है कि उनमें से किसी ने कभी कोई बाल्टी पकड़ी होती है, कभी कोई और बर्तन पकड़ा होता है। पीछे पीछे चलती हैं, शोर मचाती हैं, रोती हैं और एकदम गायब हो जाती हैं। कुछ दिन गुजरे, 1-2 किसान कहते हैं कि हम लोग अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वो रास्ता अम्मा नूरी के कुएं के पास से ही गुजरता है। कुएं के आसपास कुछ औरतें बैठी ड्रामी आवाजें निकाल रही होती हैं। ऐसे लगता है कि पूरी तरह से उस कुएं के ऊपर जिन्नात का हमला हो चुका है। जिन्नात ने कब्जा कर लिया है उस जगह के ऊपर। हम लोगों के गांव के कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को पानी लेने तो जाना है,
क्योंकि गांव के जो दूसरे कुएं थे उनका पानी नमकीन था, एक का कड़वा और एक का नमकीन। मीठा पानी सिर्फ अम्मा नूरी के कुएं पर ही होता था। गांव के सभी लोगों ने कहा कि हम लोग मिलकर जाएंगे और अम्मा नूरी के कुएं से पानी भरकर लाएंगे। तो गांव के सभी लोग जब मिलकर जाने लगे, अम्मा नूरी की झोपड़ी का दरवाजा तो बंद था, क्योंकि वो खुद तो रही नहीं थी। कुएं से पानी निकालने लगी तो अम्मा नूरी की झोपड़ी के अंदर से ऐसे लगा जैसे अम्मा की आवाज़ें आ रही हैं। वो अपनी मखसूस कांपती आवाज में सबको बुलाया करती थी, सबसे बातें किया करती थी। उनकी ही आवाज में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। अब सब हद से ज्यादा डर गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, पानी कहाँ से लेंगे, कहाँ जाएंगे। दूसरे कुएं जो है उनका पानी तो पीने वाला नहीं है। नमकीन कुएं का पानी पीने से भी लोग बीमार हो गए, और कड़वे कुएं का पानी भला कौन लेगा। घर के बाकी काम काज के लिए कुएं से पानी भरने लगे लोग। सिर्फ पीने के लिए अम्मा नूरी के कुएं पर जाना पड़ता था। कुछ ऐसे घराने भी थे जिनमें सिर्फ औरतें थीं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग थे। वो सारी औरतें अब मर्दों के साथ ही मिलकर पानी लेने जाने लगी। जब ज्यादा तादाद में लोग जाते थे तो जिन्नात की आवाजें और हमले कम सुनाई देते थे, लेकिन जो ही 2 या 3 लोग जाते तो आधे रास्ते में ही उनके पीछे पीछे बहुत से और वजूद चलते हुए महसूस होते। जब वो कुएं से पानी भरने लगते तो कभी कभी ऐसा लगता कि पानी वाली बाल्टी को नीचे से कोई पकड़ लेता है और जो रस्सी है उसको कोई खींचने लगता है। पानी भरने के बजाय वापस कुएं में चला जाता है। फिर हम लोगों को मौलवी साहब ने कहा कि कुएं के पास जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, चारों कुल पढ़ लिया करो, दुरूद पाक पढ़ लिया करो और हिसाब कर लिया करो कि तुम लोगों को कोई डराए ना। लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उस दौरान कुछ हमले कम हुए, लेकिन जब भी कोई लड़की जाती वो बीमार हो जाती। वो यही कहती कि हमारा सर भारी हो रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं। यहाँ तक कि घर आकर 1 से 2 लड़कियों को दौरे भी पड़ने लगे। वो कहती है कि काले लिबास वाली कोई औरत रात होते ही घर में नमूदार हो जाती है और आकर जगाकर कहती है कुएं से पानी निकालो, और उसी जगह पर उन लड़कियों को दौरे पड़ने लग गए। जिस्म टेढ़े मेढ़े होने लग गए, आंखें अजीब सुर्ख रहने लग गई। हमारे गांव वाले सभी बहुत ज्यादा डरने लग गए कि अब हम लोग क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक गांव के पास एक हामिल का पता चला, उन्हें लेकर आए। उस हामिल ने जाकर कुएं के ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर के बाद उनके चीखों पुकार सुनाई देने लगे। उनके ऊपर कुछ अनदेखे वजूद ने हमला कर दिया और उनको वहां से भगा दिया। वो शोर मचाते हुए हमारे गांव से भाग गए और कहने लगे ये बहुत ज्यादा है, इस गांव को खाली कर दो वरना कि तुम सब लोगों को मार देंगे। ये जिन्नात का पूरा काफिला है जो वहां पर मौजूद है, वो कोई एक नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। शाम के बाद पूरा गांव सुनसान हो जाता और गलियां बिल्कुल वीरान हो जाती। यहाँ तक कि जानवरों की आवाजें भी ना सुनाई देती। फिर हमारे गांव में कुत्ते दिखाई देने लगे, काले रंग के खूंखार कुत्ते। वो बहुत ज्यादा होते थे, ऐसे लगता था 15-15, 20-20 कुत्तों के ग्रोह आते हैं और गांव के चौराहे के ऊपर आकर भौंकते हैं, शोर मचाते हैं। उनकी आवाजें इतनी डरावनी और ऊंची होती थी कि गांव के हर घर में उनके भौंकने की आवाज पहुंच रही होती थी, जो पूरे गांव के माहौल को और भी ज्यादा ड्रामा और पुरसरार बना रही थी। चौकीदार ने पहरा देना छोड़ दिया। लोगों ने रात भर जमीन को पानी लगाना छोड़ दिया। सारे काम मगरिब से पहले पहले होने लगे। गांव की वो पुरानी दुकानें जो देर रात की खुली रहती थी मगरिब से पहले ही बंद हो जाती। गांव का मेन चौराहा जहां पर सभी बुजुर्ग और बच्चे खेला करते थे, बैठा करते थे, बुजुर्ग बातें किया करते थे और बच्चे खेला करते थे, वीरान हो गए।
हमारे गांव में ऐसा लगता है कि जैसे शाम के बाद कोई आबाद ही नहीं है। फिर हमें आपके बारे में किसी ने बताया कि आप जिन्नात को काबू कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, हमारी मदद करें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे गांव में सिर्फ मीठे पानी का वही एक कुआं है, बाकी जो भी कुएं हैं उनका पानी नमकीन और कड़वा है। हम लोग अपने गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यही हमारी कुल जायदाद है। हमारे आबा अजदाद यहाँ पर रहे। हमें नहीं पता कि वो अम्मा नूरी के साथ ऐसा क्यों हुआ और उन औरतों के साथ। उन औरतों ने उन चीज़ों को देख लिया था, लेकिन अम्मा वहाँ पर अकेली कैसे रहती थी हम लोग ये भी नहीं जानते। आप हमारी मदद करें। शाह साहब ने इनकी सारी बात सुनी। इसके बाद शाह साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके उन लोगों को ये बताया कि अम्मा नूरी उन जिन्नात के अमलियात करती थी। अम्मा नूरी के ही वो सब जिन्नात हैं, इसीलिए वो वहाँ पर अकेली रहती थी। ये सारे जिन्नात, चुड़ैलें, आफतें उसी के अमल का बुलाए हुए थे। वो चिले करती थी। कभी उसकी कुटिया में जाकर देखा तो सब कहते नहीं, वो अंदर जाने ही नहीं देती थी। बहुत सख्त औरत थी वो। इतनी बुरी होने के बावजूद उनकी आंखों में एक दहशत थी। शाह साहब ने कहा कि जब लोग ऐसे अमलियात करते हैं तो वो तन्हा और अकेले हो जाते हैं, फिर अपने ख़ानदान तक, अपने घर वालों को भी छोड़ देते हैं। वो जो अम्मा नूरी थी, या तो अमलियात के ज़रिए जिन्नात को कैद करती थी, चिले कशी करती थी। ज़रूरी नहीं कि वो काला जादू करती थी। कुछ लोग वैसे ही जिन्नात के अमलियात करते हैं, जिन्नात को अपने कब्जे में करने के लिए। उस रात, जिस रात उन औरतों ने उस मखलूक को देखा, उस रात भी वो अम्मा के साथ बुलाई गई थी। 7 चुड़ैलों का एक कबीला होता है। वो चुड़ैलें बहुत ज़्यादा जालिम और जानलेवा होती हैं। वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती जिस इंसान के पीछे लग जाए। ज़्यादातर उनकी पकड़ नौजवान कवारे लड़के और लड़कियाँ होती हैं। जिन लड़कियों को दौरे पड़े थे और जिनकी मौत हुई, क्या वो शादीशुदा थी? तो लोगों का कहना था नहीं, वो शादीशुदा नहीं थी। शाह साहब ने कहा ये उसी की निशानी है। अम्मा नूरी ने उसी रात अमल के जरिए मखलूकात को हासिल किया था। अभी उनको कैद करना बाकी था कि लड़कियों ने जाकर उनसे हम कलामी कर ली, जिसके बाद वो उन पर हावी हो गई। उस वक्त वहाँ पर 2 नहीं 3 थी। उस तीसरे मखलूक ने अम्मा नूरी को भी नुकसान पहुंचा दिया उसी रात पर। अब वो भी 7 चुड़ैलों का कबीला तुम लोगों के गांव के ऊपर हावी हुआ है। और ये जो ऐसी चुड़ैलें आफतें होती हैं, इनके साथ टक्कर लेना इतना आसान नहीं होता। एकदम से उस कबीले पर हाथ डालना अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात है। जैसे शामिल ने किया, पहले मैं यहाँ पर 3 दिन पढ़ाई करूँगा। 3 दिन पढ़ाई करने के बाद मैं फिर तुम लोगों के साथ उस गांव में जाऊँगा और उसके बाद उस कुएं के ऊपर हिसारबंदी की जाएगी और देखा जाएगा कि किस नोयत की वहाँ पर अमलियात किए गए हैं। उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मसला बहुत गंभीर है। तुम लोगों ने मगरिब होते ही अपने घरों के आसपास आग जलानी है। कोशिश करो कि अपने घरों के सहनों में गड्ढे खोदकर सूखी लकड़ी डालकर आग दहका दिया करो। ये 7 चुड़ैलों का जो कबीला है, ये सिर्फ आग से डरती हैं और किसी चीज़ से नहीं डरती। और कोई भी नौजवान कवारी लड़की कुएं की हदूद की तरफ भी नहीं जाएगी। अगर कोई गई तो वो जान से मारी जाएगी। अब तुम लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना है। 3 दिन के बाद तुम लोग आ जाना। मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर चलूँगा। वो लोग वहाँ से चले गए। 3 दिन के बाद वो लोग वापस आए। नाना जी बताते हैं शाह साहब ने 3 दिन पढ़ाई की और मुझे भी अपने साथ पढ़ाई करवाई। और शाह साहब ने कहा कि डरिएगा मत, ये बहुत सख्त अमल हम लोग करने जा रहे हैं। 3 दिन की पढ़ाई के बावजूद भी खतरा बना रहेगा। हिम्मत से काम लेना है। हमला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। तभी सुबह का टाइम था। वो लोग आ गए। नाना जी, शाह साहब, उनके कुछ खादिम उनके साथ रवाना हुए उस पुराने गांव की जानिब। नाना जी कहते हैं गांव खासा बड़ा पुराना था। सबसे पहले आबादी को छोड़कर
अम्मा नूरी के कुएं की तरफ जाने का फैसला किया गया। वहां पर जब पहुंचे तो कुआं भी करीब 100 साल पुराना ही लग रहा था। ये बात सच थी कि कुआं आबा अजदाद के दौर का ही था। आसपास बरगद के घने दरख्त थे जिनकी बूढ़ी शाखें और जड़ें अपनी उम्र का हिसाब किताब खुद ही बता रही थी। कुएं से थोड़े ही दूर एक छोटी सी कुटिया थी जो अम्मा नूरी की थी। शाह साहब ने जब वहां पर पांव रखा, आसपास मिट्टी उड़ने लगी और कुछ आवाजें भी गूंजने लगी। ऐसे लग रहा था कि हलचल है। शाह साहब की आमद का किसी ना किसी को तो पता चल ही गया था। शाह साहब ने वहां पर जाते सार नाना जी को हिसार में बिठाया और खुद हिसार में बैठ गए। उसके बाद एक मखसूस हदबंदी की गई और सबको उससे पीछे रहने को कहा गया। शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू की तो एकदम से अम्मा नूरी की कुटिया का दरवाजा खुला और उसका जो एक पट था उसको जोर जोर से किसी ने पटकना शुरू कर दिया। काफी देर उस दरवाजे को कोई पटकता रहा, कभी इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती, कभी आहिस्ता। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे कुएं के पानी में कोई पथराव कर रहा है, कोई जोर जोर से पत्थर कुएं के पानी में फेंक रहा है। पूरा माहौल बहुत अजीब होने लग गया। शाह साहब ने पढ़ाई नहीं रोकी और ना ही नाना जी ने। कुएं के दाईं जानिब शाह साहब थे और बाईं जानिब नाना जी थे। दोनों हिसार में थे और मुसलसल पढ़ाई करते जा रहे थे। तकरीबन आधे घंटे की पढ़ाई के बाद कुएं के आसपास धुआं बनने लग गया। धुआं इतना ज्यादा था कि नाना जी कहते हैं कुआं धुंधला होने लग गया, इतना शदीद धुआं था। उसके बाद अम्मा नूरी की कुटिया की तरफ से हल्की चीखें सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था कि कुछ शैतानी वजूद चल रहे हैं। शाह साहब ने मुसलसल 1 घंटा पढ़ाई की। नाना जी कहते हैं पढ़ाई के दौरान मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ इतने भारी हो चुके हैं कि ये फट जाएंगे। मेरे हाथों का रंग जामुनी होने लगा। मैंने तस्बीह नहीं रोकी। शाह साहब की पेशानी से कतरे गिर रहे थे। जैसे ही शाह साहब ने 1 घंटे की पढ़ाई की, शाह साहब ने आंखें खोली। नाना जी कहते हैं शाह साहब की आंखें पहली बार मैंने इतनी सुर्ख देखी थी। वो उठे, उन्होंने 3 तावीज कुएं के अंदर फेंक दिए। जैसे कुएं के अंदर तावीज फेंके, चीखों पुकार शुरू हो गए। ऐसे लग रहा था कुएं में बहुत सी औरतें चिल्ला रही है, रो रही हैं। फिर पढ़ाई करते करते 7 चक्कर उन्होंने कुएं के आसपास काटे और 3 तावीज और फेंक दिए। अब वो चीखों पुकार मध्यम होने लगे। तीसरे चक्कर पर जब शाह साहब ने उसके अंदर तावीज फेंके तो चीखें बंद हो गई। शाह साहब ने इसके ऊपर हिसार बंदी करना शुरू कर दी। तकरीबन 15 से 20 मिनट हिसार बंदी की और कुछ कील आसपास लगा दिए गए। अम्मा नूरी की कुटिया की तरफ जाकर शाह साहब ने पढ़ाई की तो दरवाजा बहुत जोर से किसी ने बंद किया। ऐसा लगा कि कोई उनको देख रहा था। शाह साहब ने आगे बढ़कर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और उसके ऊपर भी हिसार बंदी कर दी। वो जो कोई भी था अब उसी कमरे में उस कुटिया में कैद होकर रह गया था। दरवाजे को पूरी तरह से हिसार में कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अम्मा नूरी के इस कुटिया को पूरी तरह से शाह साहब ने हिसार में कैद कर दिया और उसके बाद कुएं के आसपास फिर पढ़ाई की गई। कुएं के बिल्कुल सेंटर में जहां पर वो बाल्टी बांधी होती है, उस जगह के ऊपर शाह साहब ने हिफाजत का तावीज लगा दिया कि कोई भी मखलूक ना बाहर निकल सके और ना कुएं की तरफ आ सके। फिर शाह साहब ने नाना जी को भी इशारा किया आगे चलने का। वो खुद पढ़ाई करते करते वहां से गांव की तरफ आए। गांव की तरफ आने के बाद गांव वालों को बताया गया कि उस जगह पर हिसारबंदी कर दी गई है, लेकिन पूरे 11 दिन उस गांव की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। 11 दिन के बाद आप लोग वहां से पानी ले सकते हैं। 11 दिन आप लोगों को पानी किसी और जगह से लेना पड़ेगा। अगर इन 11 दिनों में वहां पर कोई पानी लेने गया तो हिसार भी खत्म हो जाएगा और पूरा गांव भी। वो 7 चुड़ैलों का जो कबीला है, अगर वो एक दफा बाहर निकल आया तो फिर आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
उसके बाद शाह साहब ने उन दो लड़कियों को भी धमकी और हिफाजत का तावीज़ थे जिन्हें दौरे पड़ रहे थे और वो खौफनाक चुड़ैलें दिखाई देने लगी थी। फिर नाना जी कहते हैं हम लोग उस गांव से वापस आ गए। शाह साहब वहां से वापस आने के बाद पहली बार कुछ बीमार हुए। वो कहते हैं कि मैंने मुसलसल पढ़ाई के दौरान इस चुड़ैलों के कबीले से मुकाबला किया था। वो बहुत ज़्यादा शैतानी कुव्वतें रखती थी। उनको कैद करना बहुत मुश्किल था। वो 3 मखलूक़ात उस कुएं के अंदर थीं और 4 मखलूक़ात अम्मा नूरी की उस कुटिया में, अब जो हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। 12 दिन के बाद वो लोग आए और उन लोगों ने आकर बताया कि 11 दिन हो चुके हैं, हम लोग उस कुएं की तरफ नहीं गए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जा सकते हैं। शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन मगरिब के बाद कोई नहीं जाएगा अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। भले वो काफिला और वो कबीला जो था वो कैद हो चुका है, लेकिन वो जगह बहुत असेब सदा है। सिर्फ ये ना समझो कि उस कुएं पर जिन्नात हैं, उसके ऊपर तो 7 चुड़ैलें मुसल्लत थीं, लेकिन जो आसपास तुम लोगों के गांव का वीरान रास्ता है जो कुएं की तरफ जाता है वो बेहद असेब सदा है। उस रास्ते से तुम लोगों ने खुद बचना है। वो जिन्नात तुम लोगों के गांव में आबादी की तरफ नहीं आएंगे। ये वही चुड़ैलें आफतें थीं जो तुम लोगों के गांव में आती थी नौजवान लड़के और लड़कियों को अपना शिकार बनाने के लिए। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। ये कहानी हमें नाना जी ने उस गांव की बताई जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाना जी कहते हैं कि पहली बार शाह साहब के साथ मैंने मुकम्मल एक अमल किया था, वरना मैं हमेशा उनसे पीछे बैठकर ही पढ़ाई किया करता था। मेरे हाथ 2 से 3 दिन शदीद दर्द में रहे। मैं शाह साहब से दम भी करवाता था। इसके बावजूद रात को सोए हुए मुझे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो शाह साहब का ये कहना था कि बाज़ औक़ात कुछ अमलियात ऐसे होते हैं कि उनके असरात आमिल के ऊपर भी आते हैं। मुझे भी बुखार रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। नाना जी कहते हैं कि ये पहला ऐसा अमल था जिसने मुझे भी डराया था। उस जगह को देखकर, उसकी दहशत को महसूस करके मुझे बहुत खौफ आया था और मैं ये सोच रहा था कि कैसे उस गांव के लोगों ने उस मखलूक से मुकाबला किया होगा। तो ये नाना जी की एक कहानी थी जो नाना जी ने हमें उस पुराने गांव की सुनाई जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। वैसे बहुत से लोगों को आदत होती है अमलियात करने की, जिन्नात को कैद करने की, जिन्नात को देखने की, यहाँ तक कि जिन्नात से हम कलाम होने की, जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि इसमें सरासर नुकसान उन लोगों का ही होता है जो जिन्नात को देखने का शौक़ रखते हैं, जो जिन्नात से हम कलाम होने का शौक़ रखते हैं। जब अल्लाह ने इनके और हमारे दरमियान एक पर्दा रखा है तो इंसान जानबूझकर उन हदों को पार करते हैं और नुकसान उठाते हैं। जिन्नात की ना तो दोस्ती इंसान के लिए बेहतर होती है और ना ही दुश्मनी। हमेशा इनसे दूर ही रहना चाहिए। इनकी अमलियात करके, इन्हें हाजिर करके देखने से आपको सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो नुकसान उस इंसान को तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ उसके जो बेकसूर घर वाले होते हैं या मोहल्ले वाले या इलाके वाले या शहर वाले होते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। पूरे पूरे शहर वीरान हो जाते हैं, पूरे पूरे गांव उजड़ जाते हैं जहाँ पर जिन्नात अपना बसेरा करने। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और जिस हदबंदी को हमारे रब ने हमारे लिए मुकर्रर किया है उनको कभी भी पार नहीं करना चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहती हूँ। जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, अपने घरों की छतों पर मासूम परिंदों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत दूर से उड़कर आते हैं आपके घरों की छतों के ऊपर पानी पीने और दाना खाने और दुआ देकर जाते हैं। नेक अमलियात करने चाहिए, यही हमारी आखिरत का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं।
इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।